कहते हैं ना, मन एवं मनुष्यानाम, मन से ही मनुष्य बना है। वो व्यक्ति जो चिंतन करता है, सोचता है, विचारता है जीवन के हर पहलू पर, मतलब विचारशील है, जो संवेदनशील है, वह मनुष्य है। जो विचारशील है, जो संवेदनशील है, नहीं तो हम तो कहेंगे दैत्य है, राक्षस है। मन के विकसित होने कारण मनुष्य है, पर हम मनुष्य कहाँ बन पा रहे हैं? हम विचारशील संवेदनशील कहाँ बन पा रहे हैं? हम हिंदू बन जाते हैं, हम मुसलमान बन जाते हैं, हम आर्य बन जाते हैं, हम अनार्य बन जाते हैं, हम द्रविड़ बन जाते हैं, है ना, हम ईसाई बन जाते हैं, हम सिख बन जाते हैं, लेकिन इंसान नहीं बन पाते, मनुष्य नहीं बन पाते। अरे मनुष्य बन जाए तो झंझट ही खत्म। ये दुनिया स्वार्थवादी और अहंकारवादी। हमें प्रकृति से सब कुछ मिलता है, सिर्फ भोजन, वस्त्र, आवास ही नहीं मिलता, सांस मिलती है, अभी हमने कहा पानी मिलता है, सोना चांदी हीरे जवाहरात भी मिलते हैं, हवा पानी भोजन के अलावा कपड़ा भी मिलता है। लेकिन मनुष्य क्या है? प्रकृति का बड़ा बेटा है। सबको बराबर में बांटो ना, लेकिन यहीं पर घोटाला हो जाता है। जब मनुष्य सभी जीवों का बड़ा भाई है तो उसकी जिम्मेदारी है ना कि जो संसाधन मिले हैं उसको हम समुचित उसकी व्यवस्था करें। आज भी जंगल में कुछ लोग वनवासी समुदाय है, अभी भी कपड़ा नहीं पहनते, जमीन पर लेट जाते, कोई घर परिवार नहीं है, कुछ मतलब बिल्डिंग, पानी का साधन कुछ नहीं, वो जंगल में रहते हैं, नंगे रहते हैं। एक व्यक्ति आए हैं, उनकी बहन रहती है जबलपुर के आसपास, पूरा जंगल है, उसमें अच्छा पढ़ लिख ली, PhD MA करके ज्ञानी हो गई और जंगल चली गई, वनवासी हो गई। उसके पिताजी हमको बार बार फ़ोन भी करते थे कि अरे उसको सभ्यता संस्कृति, यानी कि मूल तत्व में लौट गई, प्रकृति के मूल स्वरूप पे जी रही है, काहे के उसको आप तंग कर रहे हैं? पत्ता खाती थी, फल खाती थी, वहाँ कोई बंटवारा है कि ये ज़मीन उसका है, ये जलाशय उसका है, यहाँ जो जहाँ सो गया सो गया। कल्पना कीजिए तो एक समय लगता है कि सभ्यता का विकास हुआ, पाषाण युग आया, लौह युग आया, अभी प्लास्टिक युग है, तमाम बातें हैं, लेकिन अगर एक तरह से देखो तो कोई बंटवारा नहीं है, कोई मालिकाना हक है क्या? वनवासी हो गए तो कभी कभी लगता है वही जीवन ठीक है। अरे मिला है तो हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, हमारा धर्म है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबको समान भाग में बांटे। जैसे गरुड़ पुराण में अकल जैसे हुआ, चींटी के लिए, कुत्ते के लिए, गाय के लिए, सबके लिए निकालिए ना। आज सनातन धर्म को गाली दी जाती है, क्या कहता है? कोरोना है, डेंगू है, यही आस्था संकट है। प्रश्न ये नहीं वो गाली दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ हम क्या कर रहे हैं? प्रश्न ये है हम भी उनको गाली दे रहे हैं। ये प्रश्न ये है हम भी उनको गाली दे रहे हैं। अरे अपने उत्तर तक सीमित रहिए ना, आप मर्यादा क्यों लांघ रहे हैं? वो कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हैं। अरे जितने भी ईश्वर के दूत हैं, जितने भी धर्म प्रवर्तक हुए हैं, चाहे ईसा हो, मूसा हो, पैगंबर हो, हजरत हो, राम हो, कृष्ण हो, उन्होंने बैर नहीं फैलाया, हिंसा नहीं फैलाई है। उनके नाम पर ईसा ये कहता है, मूसा ये कहता है, धर्म युद्ध कुछ इतिहास में हो गए। पर हमारे बीच दरार आई कैसे? प्रश्न ये आज भी सोचने का है, विचारणीय है। हमारे बीच घृणा कैसे पैदा हो गई? इसलिए कि हम प्रेम करना भूल गए। हमारे लिए कोई महापुरुष, कोई देवी देवता महत्वपूर्ण नहीं है, घृणा महत्वपूर्ण है, अहंकार महत्वपूर्ण है। कोई हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध हो गए। सच ये है कि उनका बुद्ध से कोई लेना देना नहीं, उनका लेना देना राजनीति से। क्योंकि किसी को भी कहा जाता अपना मूल, अपना जड़ नहीं छोड़ना चाहिए, जड़ से कटकर नहीं रहना चाहिए, त्रिशंकु बनकर लटक जाएंगे। धर्म को समझने की कोशिश करिए। समाज में कुरीति है तो हम उसे दूर करें ना। सती प्रथा खत्म हो गई ना, समाज की है, इसलिए हम धर्म के नाम पर कुरीति फैलाए, कुछ लोग बुद्धि लगाए, लेकिन सामाजिक कुरीति है। धर्म को क्यों गाली दे रहे हो यार? क्यों गाली दे रहे हो? हम लोग भी कुरीति उन्मूलन कर रहे हैं ना। बलि प्रथा, मृतक भोज, दहेज प्रथा, ये कुरीति है। क्या किसी धर्म में लिखा है बलि दो? किसी धर्म में लिखा है कि दहेज लो? बताओ ना। ये सब तो सामाजिक गड़बड़ियां हैं।
सामाजिक कुरीति है। इसलिए वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य ने क्या कहा, परंपरा की जगह विवेक को महत्व दो। नहीं, हमारे कुल खानदान में चला रहा है तो बदलो, अगर गलत चीज है, सामयिक है तो उसको रहने दो, एकदम उसका सम्मान करिए परंपरा का। जो समय बाय हो गई उसको हटाइए। लेकिन किसी समय नहीं था दहेज प्रथा। अरे एक पति पत्नी नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं तो दोनों पक्ष, माँ बाप लड़के के और लड़की के, गाय दे देते थे कि गाय पालेगा, दूध पैदा करेगा, बेचेगा और अपना जीवन यापन करेगा। जबरदस्ती थोड़ी कि इतना गाय दो ही। अभी भी हम लोग जो विवाह संस्कार कराते हैं तो बेटी को पहले तो पेटी जाता था ना, उस पर हक होता था, तो उसमें कुछ कुछ खाना भी रहता था कि पता नहीं ससुराल में मिले नहीं, चुपचाप चुरा के खाए। आजकल ये भी है बक्सा पेटी, पता नहीं तो चुपचाप खाएगी भूखे पेट। अब खाना बनाना है, 2 बज गया, सबको खिलाते खिलाते चक्कर खाए गिर जाएगी। 2-4 दिन हो तो चोरी से अपना बक्सा में वो सारा चीज़ जो 1 महीना चले, खराब हो नहीं दिया जाता है। लेकिन वो बात अलग है, मजाक की बात तो नहीं है, लेकिन है ऐसी परंपरा। लेकिन आटे की लोई में दिया जाता है, क्या बोलते हैं मनीषा उसको, गुप्तदान। ये पिता और पुत्री के बीच का बात है। समाज को, परिवार को जानने का हक नहीं है। जो शादी हम लोग कराते हैं उसमें ये है, हक नहीं है। अब वो क्या दे रहे हैं, आटे की लोई में छिपा के दिया जाता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो समाज की कुरीति है, भले कोई बहुत चालाक और धूर्त व्यक्ति ने उसको धर्म के नाम पर जोड़ के डरा के करवाया होगा, लेकिन धर्म नहीं है वो, धर्म की विकृति नहीं है, समाज की विकृति है। उसको दूर करिए। धर्म तो हम लोग भी मानते हैं, लेकिन दहेज प्रथा के सख्त विरोधी है, बलि प्रथा के सख्त विरोधी है, मृतक भोज के सख्त विरोधी है। अभी हमारे यहाँ हुआ, कल कोई भोज नहीं आए, 2-3 घंटा बैठे, हमने नाश्ता दिया कि भूखे होंगे, आए होंगे। हाँ, दूर से बाहर से आए, उनको हम रिश्तेदार हैं, उनको थोड़ी भूखे रखें, उनको खाना खिलाए। देखो यही गड़बड़ी होती है। आप क्या कर रहे हैं, समाज से हटाइए इसको, लेकिन धर्म को गाली मत दीजिए। नहीं, धर्म को गाली देना है तो एक नया वितंडावाद खड़ा करिए, जो खड़ा हो रहा है समाज में। क्या जो धर्म बदल रहे हैं, बौद्ध हो गए या कोई भी धर्म में चले गए, क्या वो बुद्ध की शिक्षाओं को, पंचशील को ग्रहण कर पाए? उनको कोई मतलब है क्या? नहीं है मतलब। हम घृणा फैलाते हैं, वैमनस्य फैलाते हैं और क्या करते हैं, आस्था संकट के इस अंधी दौर में हम भी दौड़ते चले जा रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे हमारे गुरुजी हैं इसलिए अच्छे हैं। अगर ये गुरुजी तुम्हारे होते तो क्या अच्छे होते? आज ये भी एक बहुत चलता है। दुनिया में जीने के लिए प्यार चाहिए, विश्वास चाहिए, आस्था चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भावना चाहिए, लेकिन हम तो अपने जड़ को ही मिटाए दे रहे हैं। फिर क्या होगा? मनुष्य होने का मतलब है हमें घृणा से उबरना है। किसी ने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, लेकिन उल्टे सीधे तर्क दिए जा रहे हैं, बहस करते हैं वकील की तरह, हम बड़े ज्ञानी हैं। एक ही शब्द है, मन को सही करिए, मन की साधना करिए, मन के लिए तप करिए, मन के लिए त्याग करिए, तो जीवन चलेगा। उपासना, साधना, आराधना हम लोग कहते हैं, उपासना भगवान की, साधना अपने आप की, आराधना समाज की। ये है धर्म का एक लाइन में सूत्र। फिर कौन दुखी और कौन सुखी, अब किसको खाना नहीं मिला, कौन ठंड में कपकपा रहा है? उपासना, साधना, आराधना जो गायत्री परिवार का मूल है, सूत्र है। लेकिन मन है कि मानता नहीं, जबकि कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अब कुछ बातें कह के हम अपनी बात खत्म करेंगे। मन अगर शुद्ध भावनाओं से भरा है, ईश्वर विश्वास पर टिका है, तो व्यक्ति समझता है क्या सफलता मिल गई तो घमंडी नहीं होता, और विफलता मिल गई तो हताश भी नहीं होता। ईश्वर से, भगवान से जुड़ना ही उसके लिए सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। राजा बनकर भी ईश्वर की इच्छा का पालन करता है, और रंक बनकर भी उनकी आज्ञा को मानता है। परमात्मा की आज्ञा के पालन में ही उसकी प्रसन्नता निहित है। ऐसे सोचिए, जो भी मिल रहा है वो परमात्मा की इच्छा है, उनकी आज्ञा है, चलो करो। मानता है कि हमारा कहीं कर्म होगा तो दुख मिला है, किसी और को दोषी नहीं ठहराएगा, कोसेगा नहीं, गाली नहीं देगा। और ऐसे व्यक्ति के लिए सांसारिक सुख अर्थहीन हो जाते हैं।
यदि मन में परमात्मा के प्रति प्रेम उमड़ रहा हो तो मौसम की भीषण गर्मी हो उसे डिगा नहीं पाती, और शीत से भी वह अप्रभावित रहता है। उसके मन में सदा बसंत जैसा मौसम चलता है। जो भक्त है, जो ईश्वर पर विश्वास करता है, देखिए ऐसे व्यक्ति जो भक्त होते हैं उनके अंदर शुभ विचारों के पुष्प खिले रहते हैं। दरअसल अपना जीवन मन की भावनाओं से संचालित होता है। मन की सद्भावनाएं सारे दुखों, अभाव, विपदाओं, विफलता को नकारते हुए आनंद की अवस्था का निर्माण करता है, सद्भावना, और इससे जीवन की गति भी बनी रहती है। और ये सब तय है कि किसी के जीवन में सदा सुख नहीं रहता। सभी के जीवन में दुख आता है, बाधाएं आती हैं, कष्ट आती है, कठिनाइयां आती हैं। अगर मनुष्य जो भला मनुष्य है, धर्म मार्ग पर चल रहा है, परोपकार कर रहा है, सेवा कर रहा है, दूसरे के दुख से दुखी होता है, यथासंभव मदद करता है, बावजूद इससे उसे भी कष्ट मिल रहा है, कष्ट सहन करना पड़ता है, फिर भी वो अपना धर्म मार्ग, सही मार्ग, परोपकार का मार्ग नहीं छोड़ता है। धर्म और अधर्म पर चलने वाले शख्स के जीवन में मूल अंतर यही है। देखिए, अब आप अपने को खड़ा पाइए, कहाँ हैं आप, कहाँ खड़े हैं, जरा सोचिएगा। अधर्मी मनुष्य दुखों से घबराता है, डरता है और टूट जाता है, टूटा हुआ रहता है। ये जान लीजिए, अधर्मी व्यक्ति, ये भाव जो है ना, जो अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं करते उनके लिए बने हैं। सच क्या है? धारण करने वाला अपने क्या करता है? सच जो धारण करता है वो क्या है? अधर्मी नहीं है, वो धार्मिक है। अपने सामर्थ्य के साथ परमेश्वर की अनंत शक्ति को जीकर अपने जीने का, कहिए जीने का आधार बनाता है। अनंत शक्ति को अपने जीवन का आधार बनाता है और उसके ईश्वर के प्रकृति के न्याय पर विश्वास रखता है और निर्भय और निश्चिंत हो जाता है। जीवन में आए हुए दुख उसे ईश्वर के न्याय का अंश लगता है। इस कारण बड़े से बड़ा दुख, बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़ी से बड़ी असफलता, बड़ा से बड़ा अपमान उसके मन की अवस्था को प्रभावित नहीं कर पाते। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अधर्मी अत्याचारियों के द्वारा दिए गए भारी दुख, प्रताड़ना, कष्ट, टॉर्चरिंग को हंसते हुए सहा और अपने मार्ग पर अटल रहे, लेकिन अपनी मर्यादा को नहीं खोया। दरअसल मनुष्य को नियंत्रण करना आना चाहिए, जो महावीर ने कहा, संयम, अपने चिंतन पर, अपने कर्मों पर नियंत्रण करना संयम का निचला पादान है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा वाक्य सुनिएगा। हमने कहा ना, जो महावीर ने कहा, संयम नहीं है तो दूसरा तुमको बंधन में डालेगा या बंध कर देगा। संयम का निचला पादान अपने कर्मों पर नियंत्रण करना, और संयम का ऊंचा पायदान क्या है? अपने चिंतन पर नियंत्रण करना। संयम क्या है? कर्मों पर नियंत्रण करना संयम का निचला पायदान है, और चिंतन पर नियंत्रण करना संयम का ऊंचा पायदान है, सबसे ऊपर है। अगर आप यह नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो जिस धारा में आप बहेंगे उसमें कर्म ही आपको, फिर प्रारब्ध आपको नियंत्रित करने लगेगा। फिर आपको नियंत्रित करने के बहुत तरीके प्रकृति खोज लेगी, क्योंकि प्रकृति में संतुलन का सिद्धांत है, किसी को नहीं छोड़ेगी। दुष्कर्म करेंगे तो प्रकृति आपको उसका इलाज कर देगी, सत्कर्म किए तो पुरस्कार देगी, और इलाज करेगी, गलत करेंगे तो इसी को कहते हैं बंधन, विवशता, बेबसी। देखिए, सामाजिक सरोकार और सामाजिक उद्देश्य बदलते रहते हैं समय के हिसाब से। जो हमने कहा, जो परंपरा समय बाय हो गई उसको हटाइए, उस सरोकार को, विवेक का इस्तेमाल करिए। सामाजिक सरोकार, सामाजिक उद्देश्य बदलते हैं, लेकिन प्रकृति के नियम विधान नहीं बदलते। ये ध्यान लीजिए, समाज में बदलाव आ सकता है, प्रकृति में नहीं। लेकिन एक चीज जो प्रकृति, जो धर्म, जो अध्यात्म, जो समाज सबको एक साथ जोड़ती है, उसका नाम है संवेदना। हम बोलते हैं ना, संवेदना की कोख से सारे सद्गुण उपजते हैं, और निष्ठुरता के कोख से सारे दुर्गुण उपजते हैं। वही स्वार्थ, अहंकार, हिंसा, लूट खसोट जो चल रहा है, घृणा। और संवेदना में क्या है? दया, करुणा, परोपकार, सेवा,
संवेदना की कोख से ये सद्गुण पैदा लेते हैं। हाँ, अगर ज्ञान संवेदना की ऊर्जा के साथ ज्ञान जुड़ गई, आत्मक ऊर्जा के रूप में वह समाज को बेहतर बनाएगी और खुद भी जीवात्मा को बेहतर बनाएगी, आपको अच्छे पथ पर ले चलेगी, प्रकाश की ओर ले जाएगी, बंधन मुक्त करेगी। मतलब एक शब्द में सारी बातें गुथी हुई हैं, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या? संवेदना में सारी बातें गुथी हुई हैं। संवेदनशील बनिए, संवेदना की कोख से सारे सद्गुण पैदा होते हैं, है ना। संवेदनशील व्यक्ति किसी का नुकसान कर ही नहीं सकता। अपना नुकसान हो जाए, दूसरे का नुकसान नहीं करेगा। हमेशा सबके लिए कल्याणकारी कार्य ही करेगा। संवेदना को कोई हिला डुला नहीं सकता, नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। समझे ना, ये बात समझिएगा। लेकिन जिसका हम छीन रहे हैं उसका क्या होगा? आपका भी चोरी होगा, कभी छीना जाएगा। प्रकृति में जैसा हमने कहा संतुलन का सिद्धांत है, लेन देन तो होता ही रहता है ना। एक और बात कह के बात खत्म करते। लेकिन आज का आदमी क्या है, वो अपने अनुभव से उबर नहीं पाता, अपने अनुभव से उबर नहीं पाता। बहुत कष्ट पाया है बचपन में, उसी के आधार पर अपने जीवन का सारा ताना बाना बुनता है। ऐसा है, ऐसा है। अनुभव से उबरना सीखिए। जो जीवन अपने अनुभव से उबर पाता है वही शांत और संतुलित होकर जीता है। फिर से सुनिए, जो जीवन अपने अनुभवों से उबर पाता है वही शांत और संतुलित होकर जीता है। बहू गई, सास प्रताड़ित की है, अगर उससे उबर नहीं पाया तो वो भी अपने बहू को प्रताड़ित करेगी। तो फिर कहाँ खत्म होगा ये? कब जाके खत्म होगा? कब सीमा आएगी? अरे अनुभव से तुम किसी को कष्ट मत दो, तब ना समझे कि तुम उस अनुभव से उबर गए। जो भी घटना घट रही है हमारे साथ वह कर्मानुसार घटित हो रही है। फिर हमें चिंता परेशानी क्यों होती है? प्रभु पर, प्रकृति पर विश्वास रखते हुए जीना चाहिए। बहुत लोग प्रकृति की बात करते हैं, जिसने जो भी किया हो, जिसने जो भी किया हो ठीक है, हम मर्यादा नहीं लाएंगे। जो भी हमारे साथ किया होगा उसकी मनस्थिति होगी, उसकी परिस्थिति होगी, उसकी प्रवृत्ति होगी, उसकी वृत्ति होगी, उस कारण किया। इसलिए हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। बिना शिकायत के जीवन जीना सीखिए, अनुभव से बाहर निकलिए तो अच्छी जिंदगी, शांत और स्थिर जिंदगी जी पाइएगा। नहीं तो हमेशा आप भी बेचैन रहिएगा। वो तो एक बार कंकर तालाब में डाल के चला गया, हिलोड़े चल रही है, मन की लहरें उछल पुछल कर रही हैं, परेशान रहिए, आप तो मूर्खी कहलाएंगे। इसलिए किसी से शिकायत मत रखिए। कुछ बूढ़े लोग सुबह उठते ही आज दुनिया खराब हो गई, हम लोग के समय ऐसा था, ऐसे भी करते, सुबह से शिकायत शुरू कर देंगे। सरकार का, समाज का, पड़ोसी का, परिवार का, बहू का, बेटे का, बेटी का, दामाद का, पोते का, पोती, सबका शिकायत करते हैं। अभी तो कुछ बूढ़े लोग करते रहिए। आप परेशान हैं, आप परेशान रखिएगा। त्याग और तप के बल पर ये संसार चलता है, ये जीवन चलता है। नहीं तो फिर आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ हो नहीं रहा।